बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि ईटा के जरिए 2022 में जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उनके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज का सिलसिला हमने शुरू किया है। और सबसे पहले इंग्लिश एमसीक्यूज हल कर लेते हैं। एक पेपर कंप्लीट हो चुका है, इस वक्त दूसरा पेपर मैंने शुरू किया हुआ है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द केपीके गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भर्ती का सिलसिला है दोबारा शुरू होने वाला है। दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला एडवर्टाइज आएगी, तो तैयारी पकड़ लो, अच्छी तरह से तैयारी पकड़ लें। ये तमाम पेपर्स मैं ऑलरेडी भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उस वक्त विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, इस वक्त हर एमसीक्यूज को डिटेल से आपको समझा कर अपलोड कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज में। आज के एमसीक्यूज में स्पेशली तीसरा एमसीक्यूज है जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का जिक्र है, उसको थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि देखें दिस वन, ही लॉस्ट द मैच टू हिज रिवेल। अपने मुखालिफ, उसने अपने मुखालिफ से मैच हारा। तो यहां पर ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही इजी है, टू हिज, ही लॉस्ट द मैच टू हिज रिवेल। राइवेल भी इसको पढ़ सकते हैं कि, लेकिन रिवेल पढ़ा जाता है। रिवेल मुखालिफ को कहते हैं, आपके मुखालिफ टीम जो होती है उसको। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शी इज एज थिन एज अ रैक। अब यहां रैक की मानी क्या है? रैक के दो मानी लिए जाते हैं। एक, रैक उस शख्स को कहते हैं जो लपंगा हो, बदकिरदार हो, इमोरल एक्टिविटीज में मुलविस हो, तो ही इज कॉल्ड अ रैक। और रैक दूसरा जिसको कहते हैं, जरा मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, इन चीजों को भी रैक कहते हैं। ये देखिए, इसको जरा देखें, रैक, इसको जरा देखिए, रैक। तो ये देखिए, ये बहुत बारीक है, थिन। तो यहां पर रैक इसी लिहाज से इस्तेमाल हुआ है। शी इज एज थिन एज अ रैक। और जब हम कहते हैं कि शी इज एज थिन एज अ रैक, तो इसका मतलब कि वो बहुत पुतली है, उसका जिस्म बहुत बारीक है, स्लिम है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी केपीके में पेपर्स होते हैं ईटा के जरिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इस क्वेश्चन को जब मैंने पहले अपलोड किया था तो बहुत सारे दोस्तों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं, याद रखें। अब उस कमेंट्स की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। जस्ट आपको बताता चलूं, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। इससे पहले आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन दो चीजों के माने पता होना चाहिए। डिपेंडेंट किसको कहते हैं? जो ताबे हो, दूसरी किसी चीज पर डिपेंड करता हो, खुद इन्हिसार ना हो, दूसरे पर इन्हिसार करता हो, तो ही इज कॉल्ड डिपेंड या डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जिसको हम आजाद कहते हैं, जो किसी का ताबे नहीं होता, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करता, किसी पर इन्हिसार नहीं करता। सेंटेंसेस के बारे में जब हम कहते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो वो क्लॉज जो अपनी मानी पूरा देती हो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट वो कहते हैं जिसकी मानी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास को न लगा लें। ठीक है, अब जब मैं मजीद एक्सप्लेन करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। यहां पर देखिए,
वी मिस्ड आवर ट्रेन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वी मिस्ड आवर ट्रेन, ठीक है, इससे मुकम्मल मतलब पता है कि हमने अपने ट्रेन को मिस किया, गाड़ी को, रेलगाड़ी को मिस कर दिया। और यहां पर देखिए वी वर लेट, वी वर लेट, तो यहां पर ये डिपेंडेंट है। हम लेट थे, किस लिए लेट थे, ये अभी पूरा कंप्लीट ये सेंटेंस नहीं देता। तो यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन सॉरी ए। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स, ये काफी दोस्तों ने इसको कंपाउंड सेंटेंस का कहा है कि दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है और कंपाउंड क्या है। तो इसलिए इसके लिए मैं थोड़ी तैयारी करके आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए जरा इन चीजों को अच्छी तरह से रीड कर ले। ये पहले देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कम से कम दो क्लॉजेस उसमें इंडिपेंडेंट हो, यानी दोनों मानी पूरा पूरा मानी देता हो। यहां पर जो फिक्रा है इससे थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा होता है। वी वर लेट, वी वर लेट, लेकिन इससे पहले हमने इसको भी देखना है कि दिस इज व्हाट, इस चीज को हमने देखना है। दिस इज अ कंजंक्शन, और ये किस किस्म का कंजंक्शन है, किस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। हमने इस सेंटेंस को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को दो तरह से आपने पहचानना है। बेहतरीन तरीका इसको ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है उसको भी आपने देखना है, और उसके साथ साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी आपने देखना है। ठीक है, वी वर लेट, हम लेट थे, ये एक लिहाज से तो पूरा अपना मतलब वाजिह करता है, लेकिन दूसरे लिहाज से मानना हम लेट थे, क्यों लेट थे भाई, ठीक है, तो ये इसकी पूरी मानी नहीं जब तक हम इसके साथ वी मिस्ड आवर ट्रेन हम लगना लगा ले। तो देखिए एक बात तो ये कंजंक्शन को देखते हैं और क्लॉजेस को देखेंगे कि क्लॉजेस, तो देखिए जरा कंपाउंड सेंटेंस में क्या होंगे, दोनों सेंटेंसेस जो होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। दोनों क्लॉजेस, दो से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम दो क्लॉजेस जो होंगे वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और देयर आर नो, उसमें कोई भी डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। दोनों नहीं बल्कि कम से कम दो, ज्यादा भी हो सकते हैं, और तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात याद रखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस में जितने भी क्लॉजेस इस्तेमाल होंगे वो तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट होंगे, और उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए या तो कॉमा इस्तेमाल होता है, या देखिए कॉमा, और या उसके लिए कोई कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल भी होता है उसके लिए। तो ये तीन चीजें याद रखिए, कॉमा, सेमीकोलन और कंजंक्शन। अब देखते हैं मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे, अब बात आखिर तक पहुंचाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ऐसा है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ एक, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे उसमें। ये दो बातें तो हम समझ गए। कंपाउंड सेंटेंसेस में जितने भी क्लॉजेस होंगे वो तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जितने क्लॉजेस होंगे उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और बाकी एक दो तीन जितने भी क्लॉजेस होंगे वो तमाम के तमाम डिपेंडेंट होंगे। अब देखिए मजीद डिफरेंसेस इसमें देखिए कि इन दोनों में फर्क क्या है। द डिफरेंस देखिए इसमें जरा देखिए यहां, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज दैट, याद रखें, कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज मल्टीपल इंडिपेंडेंट, देखिए क्लॉजेस। कंपाउंड में जितने भी क्लॉजेस होंगे वो तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट होंगे,
और यहां लिखा हुआ है बट नो डिपेंडेंट क्लॉज, उसमें कोई भी क्लॉज डिपेंडेंट नहीं होगा। अब वही बात हो गई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट और बाकी जितने भी क्लॉज होंगे एक तो लाजमी है, एटलीस्ट वन वो डिपेंडेंट होंगे। अगर दो एक से ज्यादा भी होंगे तो वो भी डिपेंडेंट होंगे। अब एक पहचान तो इस लिहाज से होगी, ठीक है। अब दूसरी पहचान, उसको ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो हमारे साथ वो बेहतरीन तरीका है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान के लिए। इसको याद रखें। देखिए जरा, इन अ कंपाउंड सेंटेंस द क्लॉजेस आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। ये याद रखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कंजंक्शन याद रखिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ 7 है। ये कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन की तादाद क्या है? 7 है। ये जो रेड कलर में मैंने लिखे हैं ये देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट एंड सो, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और ये कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा और वो दोनों कंपाउंड सेंटेंसेस में तमाम के तमाम सेंटेंसेस यानी क्लॉजेस, सॉरी उसको क्लॉजेस कहें, तमाम के तमाम क्लॉजेस वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, राइट। अब देखिए यहां पर जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है इसमें, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दिस इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन जो है अब जो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें इसका नाम नहीं है। तो यहां पर भी हमें पता चल गया कि दिस इज नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस। अब इसकी मिसाल दी गई है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए एक क्लॉज है, द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1 हो गया। आई टुक द बस, आई टुक द बस, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लूं, देखिए द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट, सो आई टुक द बस। अब ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये लफ्ज जो है दिस इज व्हाट? दिस इज कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखिए क्लॉज 1 जमा कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन और जमा क्लास 2, इंडिपेंडेंट क्लास, पहला भी इंडिपेंडेंट है दूसरा भी इंडिपेंडेंट है। मजीद देखिए दूसरे को देखिए, वी वेटेड फॉर 2 आवर्स, वी वेटेड फॉर, हमने 2 घंटे इंतजार किया। देखिए कामा लगा हुआ है, बट क्या है? दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। तो यहां पर भी ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। यहां देखिए माय मदर प्रिपेयर्ड लंच, एंड यहां पर कामा है, ये देखिए कामा का इस्तेमाल हुआ है और ये कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, आई हेल्प्ड हर, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ये बात हो गई कंपाउंड सेंटेंसेस की। अब देखिए कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। This one, a complex sentence is made of an independent, उसमें एक independent clause and one or more dependent clauses होंगे और इसमें जो conjunctions इस्तेमाल होंगे वो कौन से होंगे? वो subordinated conjunction होंगे। अब यहां पर dependent और independent का मिसाल दी गई, example of dependent clauses, while he waited for the drink, while he waited for the drink, this is dependent, although they share some similar properties, dependent, whenever he talks about the experience, this is also dependence। अब देखिए मजीद यहां से जब अच्छी बात है वो यहां से है, इसको जरा देखिए, in complex sentences the clauses are connected by subordinating conjunction, इस बात को याद रखें, वो कोऑर्डिनेटिंग थे और ये
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये अपने पास लिख लें, याद रखें, व्हेन, until, because। देखिए हमारे सेंटेंस में हमें जो दिया गया उसमें because का इस्तेमाल है। because, while, if, although, after, as, before, whenever, since and where, as। ये कंजंक्शन जब भी इस्तेमाल होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे। अब एग्जांपल दी गई है, यहां देखें। एन इंडिपेंडेंट क्लास is joined with one or more dependent clause by subordinated conjunction to form a complex sentence। Independent clause देखे, he realized that the bus was late। ये independent है। Dependent है कि while he was waiting at the bus station, तो इनको मिला ले। He realized that the bus was late while he was waiting at the bus station। और कंपाउंड सेंटेंसेस में देखे कामे का इस्तेमाल था, वो भी अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो बेहतर होगा दोस्तों। तो इसके साथ आई थिंक अब आपको कम से कम कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और है अगर तो वीडियो को बार बार वॉच करें, और ये आज की वीडियो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।